नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है अपने इंडी वर्ल्ड वाले सम्राट भाई का। इन मलेशिया रिकॉर्ड नंबर ऑफ बांग्लादेशीज आर अरेस्टेड फॉर स्कैम्स एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो देखिए, कंगलुओं की भी सुताई बहुत जरूरी है और कंगलुओं को भी लात मारनी बहुत जरूरी है। अब ये हैं तो पूर्वी पाकिस्तान वाले ही ना, और पाकिस्तानी पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं ये तो हम सबको पता है। लात खा रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, बच्चियों को छेड़ रहे हैं, मतलब गंद मचा के रखी हुई है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पाकिस्तानी गए हो और वहां पर गंद ना मचाई हो। जापान हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, कोरिया हो, हर जगह, ग्रीस हो, यहां तक कि तुर्की हो, हर जगह, सऊदी अरबिया में आप लोगों को पता ही कितने क्रिमिनल्स पकड़े गए। तो उन्हीं के तो भाई बंधु हैं ये कंगलू भी, ये भी वही करते हैं। तो चलिए देखते हैं मलेशिया में क्या हुआ है जरा। तो जैसे कि आपको पता है, मलेशिया की हिस्ट्री रही है। एक टाइम पे कश्मीर के मुद्दे को लेके इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था और पाकिस्तान जैसे देश को सपोर्ट कर रहा था। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो भाई भाई है, इनको खुली छूट दे के रखी थी अपने देश में। इंडियन से उन्हें प्रॉब्लम थी, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेशी से जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अपने देश के अंदर जो है इनको खुली छूट दे के रखी थी। उसका नतीजा क्या होगा आप गेस कर ही सकते हैं। तो ऐसा ही नतीजा जो है वो आज हाथों हाथ देखने को मिल रहा है। एक दिन में लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस इतने स्वार्थी है। ये अपने अंदर ये फ्रिंज एलिमेंट्स को घुसा तो लेते हैं, लेकिन शुरू के जो अपराध होते हैं वो दबाने की कोशिश करते हैं। अपनी जो ब्लंडर है वो ढकने के लिए ये लोग शुरू के जो इनके अपराध होते हैं, इमिग्रेंट्स बोल के वो दबाते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं। लेकिन सच्चाई अब कितने देर तक छुपा सकते हैं? आज नहीं तो कल तो वो बाहर आना ही है। यही जो है इतने दिन से जो स्टांस, इतने दिन की जो पॉलिसीज़ थी, वो आज जाके जो उसका रिजल्ट है वो मलेशिया को देखने को मिल रहा है। मास अरेस्ट हुआ है। और बाय द वे हमारे मेघालय में भी कुछ ऐसा हुआ था जिसका वीडियो अभी आने वाला है इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम ये मलेशियन मीडिया से रिपोर्ट देखते हैं कि मास अरेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज का। तो बांग्लादेशी मीडिया इसके बारे में क्या रिपोर्ट कर रहा है, और बांग्लादेशी मीडिया है, मुझे तो पता है कि पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज दोनों के लिए ये हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो रिपोर्ट है, क्योंकि ये बांग्लादेश मीडिया का रिपोर्ट है, इन्होंने स्पेसिफिकली बांग्लादेश लोगों को कवर किया है जो कि वहाँ पे जाके मास अरेस्ट हो रहे हैं। इंटरेस्टिंगली वो अपने न्यूज़ मीडिया में भी इनको विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में, जो मेघालय में हुआ वहाँ पे भी और ये। हालांकि वो लोग ये एडमिट कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है अपने देश के लोगों का साइड ले रहे हैं। इससे उस देश की जो मानसिकता है कि वो साफ साफ जो है झलकती है कि ये लोग बाहर में अपने जो लोग हैं इसीलिए भेजता है ताकि वहाँ पे क्योस क्रिएट किया जा सके। वहाँ की जो सिस्टम है, ओवरऑल जितना पीसफुल सिस्टम है, उसको पूरे तरीके से डिसरप्ट करके अपनी जो खुद के देश में तो अराजकता है ही, वो दूसरे देश में भी ले जाना चाहते हैं। और इंडिया में जो लोग इनको पालने की सोच रहे हैं, आप अच्छे तरीके से ये वीडियो देख लो कि इनको देश के अंदर घुसाने से क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये बात बिल्कुल सही है, देश के अंदर घुसाने से भारी दिक्कतें हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में काम नहीं किया जा रहा है, भारत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है बांग्लादेशियों को भगाने के लिए। देखिए, जैसे ये इसी साल 30 मई की खबर है, 900 इलीगल बांग्लादेशी जो दिल्ली में रह रहे थे वो डिपोर्ट किए जाएंगे। दिल्ली क्राइम ब्रांच डिपोर्ट किए गए, कर्नाटक से डिपोर्ट किए गए सैकड़ों, देश भर से अलग अलग बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये बिल्कुल करना ज़रूरी है। जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं, ये हमें गाली हमें देते हैं, हमारे धर्म को देते हैं, हमारे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये हम सबको पता है। तो हमारे देश में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और एक एक इलीगल बांग्लादेशी को यहां से मारकर भगाया जाएगा। भगाया जा रहा है, मैंने आपको दिखा दिया, भगाया जा रहा है। और वैसे तो दुनिया भर से भगाया जा रहा है, उसकी भी बात करूंगा अभी। वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा,
तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मलेशिया में एक बार फिर बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। देशটির স্বরাষ্ট্র मलेशिया के होम मिनिस्टर के अनुसार आतंकवाद से जुड़ने के आरोप में 36 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত 24 अप्रैल से सेलांगोर और जौहर प्रांतों में चलाए गए 3 अलग अलग अभियानों में इन्हें पकड़ा गया। করা হয়। মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র मलेशिया के गृह मंत्री सैफुद्दीन नशुशन इस्माइल ने एक बयान में बताया कि ये लोग इस्लामिक स्टेट की विचारधारा में विश्वास रखते थे और उस कट्टरपंथी सोच को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। লিপ্ত ছিলেন। তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে जांच में यह भी सामने आया है कि ये लोग अपने अपने समुदायों में उग्रवाद फैलाने, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने और यहाँ तक कि अपने देश में सरकार को गिराने की योजना बनाकर संगठित होने की कोशिश कर रहे थे। চেষ্টা করছিলেন। দেশ জুড়ে তোলপাড় ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলেনিয়ার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাফ জানিয়ে होम मिनिस्टर ने साफ शब्दों में कहा कि मलेशिया कभी भी कट्टरपंथियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं बनने देगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने की किसी भी आशंका के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি हालांकि मलेशिया में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं है। इन गिरफ्तारियों के पीछे कुछ पुरानी समस्याएं भी हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण है अवैध प्रवास। कई बांग्लादेशी मलेशिया में बिना वैध वीजा के रहते हैं या वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी रुक जाते हैं। অবস্থান করেন বা ওভারস্টে করেন, ফলে इस वजह से उन पर नियमित छापेमारी की जाती है और उन्हें पकड़ा जाता है। कई लोग नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग अवैध रूप से काम करते हुए पकड़े जाते हैं। সব মিলিয়ে सब मिलाकर मलेशिया में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ आतंकवाद जैसा गंभीर कारण ही नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही कुछ स्ट्रक्चरल समस्याएं भी हैं, खासकर अवैध प्रवास, नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल और मानव तस्करी जैसी समस्याएं। सबसे पहले बिल्लू बिस्वास ने लिखा है कि पूरे विश्व बाजार में बांग्लादेश की पहचान अब एक जंगली के रूप में बनती जा रही है, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि जब तक पाकिस्तान को बाप कहकर पुकारते रहोगे तब तक यही पहचान बनी रहेगी। इसीलिए मैं तो कहूंगा कि अब बांग्लादेश में एक नया नारा उठना चाहिए, बाप बदलो पहचान बदलो। उसके बाद प्रशांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि ये लोग जिस देश में भी जाएंगे वहां तबाही मचाएंगे, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि बिल्कुल सही, इसमें अक्ल कम है, ऊपर से मदरसा छाप। दूसरे देश में जाकर पकड़ा भी जाए तो वहां जेल में बैठकर मुफ्त में खाएगा। उसके बाद जर्नलिस्ट मजूमदार ने लिखा है कि बांग्लादेश भिखारियों का देश है, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल भिखारी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से भीख मांगना सीखा है। हर दिन हजारों बांग्लादेशी पाकिस्तान के मदरसों में जाकर भीख मांगने की ट्रेनिंग लेते हैं और जब भीख मांगने की ट्रेनिंग ली जाती है तो देश भी भिखारी ही बनता है। बांग्लादेश भी वैसा ही बन रहा है। उसके बाद सब फॉर सब ने लिखा है कि जहां इस्लाम है वहां शांति है, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि मजे की बात यह है कि ये भाई इतनी जल्दी में और जोश में आकर जवाब देने गया कि ऐसी गलती कर बैठा जिससे उसकी बात का मतलब ही बदल गया। बात असल में थी जहां इस्लाम वहां अशांति, मैं तो कहूंगा जहां आतंकी वहां इस्लाम। तो फिर सवाल ये उठता है, इस्लाम शांति का धर्म कैसे हो सकता है? उसके बाद SRXM 60 ने लिखा है कि यहाँ क्या अल्हम्दुलिल्लाह कहना होगा। उसके बाद अली सिलहट ने लिखा है कि धन्यवाद मलेशिया की कानून व्यवस्था को। ब्रिटेन को भी इस तरह का अभियान चलाना चाहिए, वहां भी कई बांग्लादेशी आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। उसके बाद कुहेली। चलिए, इतने कमेंट से मामला समझ में आ गया। देखिए, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, कई मामलों में अफगानी हैं। मैं सारे अफगानियों को नहीं कहता, बट अफगानियों की संख्या अच्छी खासी है जो बाहर जाकर क्राइम कर रहे हैं। हो सकता है वो तालिबान मानसिकता वाले होंगे, लेकिन ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों ने तो हद मचा रखी है। और मैं तो चाहता हूं कि बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों को किसी भी देश में, चाहे वो इस्लामिक कंट्री ही क्यों ना हो, इनको घुसने देने से मना कर देना चाहिए। हर जगह, इवन सऊदी अरब, यूएई, यहां भी जाकर ये लोग क्राइम करते हैं। अब देखिए, अभी की खबर है, पिछले महीने की खबर है, अगस्त की। अमेरिका ने 39 बांग्लादेशीज को पकड़ा और उनको डिपोर्ट किया। बोला निकलो यहां से। सब इलीगल दस्तावेज बनाकर आए थे, सारे के सारे नकली दस्तावेज। अब करेंगे क्या? वहां पे जाके क्राइम करेंगे। भारत में जहां जहां बांग्लादेशी रह रहे हैं वहां पर क्राइम रेट ज्यादा हो गया है। क्राइम करते हैं ये लोग, क्रिमिनल माइंडेड है, पूरी कौम ही क्रिमिनल माइंडेड है, पाकिस्तान की भी और इनकी भी। पूरी कौम क्राइम घुसा हुआ, इनके कौम में घुसी हुई है क्राइम, कौम सना हुआ है इनके अंदर। अब मैं आपको और खबर दिखाता हूं, ये देखिए जरा। अमेरिका में ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर ही है। बांग्लादेशी नेशनल अरेस्टेड इन ह्यूस्टन टू फेस चार्जेस फॉर कॉन्स्पिरेसी टू ब्रिंग एलियंस इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स।
ये इतने बेअकल हैं कि ये वहां पे कॉन्स्पिरेसी साजिश कर रहा था एलियंस को यूनाइटेड स्टेट में लाने के लिए। पकड़ा गया ह्यूस्टन में। ये 2018 की खबर है, 30 नवंबर की। समझ रहे हैं आप? अब देखिए जरा इस खबर को देखिए। ये भी यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की वेबसाइट पर खबर है। ये बांग्लादेशी नेशनल सेंटेंसेड टू प्रिजन फॉर हिज रोल इन अ ह्यूमन स्मगलिंग कॉन्स्पिरेसी, मानव तस्करी में शामिल। यार मुझे समझ में नहीं आता ये बांग्लादेशी और ये पाकिस्तानी क्यों ये सारे ऐसे कामों में रहेंगे। बच्चियों को छेड़ने में ब्रिटेन में इतने बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं। 10 साल की बच्ची को छेड़ रहे हैं, उसकी ज्यादती करना चाहते हैं, उसको लालच दे के बुलाना चाहते हैं, उनके साथ गलत काम करना चाहते हैं। ये बांग्लादेशी भी भरे पड़े हैं वीडियोज यार। पाकिस्तानी भी यही करते हैं। यार क्या हो गया है तुम लोगों को? जरा भी तुम लोगों को समझ नहीं आ रही बात। क्राइम कर रहे हो तुम लोग। सऊदी अरब यूएई के जेल बांग्लादेशियों और सऊदी अरब वो पाकिस्तानियों से भरे पड़े। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भरे पड़े हैं जेल। इस्लामिक कंट्री है दोनों, भरे पड़े हैं जेल इनसे। क्यों? क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल क्रिमिनल क्रिमिनल। ये लोग सभ्य समाज के साथ रहने के काबिल नहीं। इन जैसों को फौरन हटा देना चाहिए कहीं ऐसी जगह पे जहां से ये मेन लैंड से कट जाए, जो सभ्य समाज जहां पे रह रहा है वहां पे आए ही ना। ये वायरस है, ये कंगलू और भिखारी वायरस है ये। आप सोचिए जरा, इनमें हो सकता है कुछ अच्छे पाकिस्तानी भी होंगे, कुछ अच्छे बांग्लादेशी भी होंगे, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें जब 100 में से 99 जो हैं वो क्रिमिनल माइंडेड, हवस के मौलाना, इस टाइप के लोग होंगे, तो बाकी इक्का दुक्का जो अच्छे होंगे उनकी कौन पूछता है फिर? तो कंगलुओं को भी लात पड़नी शुरू हो चुकी है। अमेरिका से डिपोर्ट, ब्रिटेन से डिपोर्ट, भारत से भगाए ही जा रहे हैं। सबसे ज्यादा भारत में है। और मैं कहता हूं ये तो बिल्कुल युद्ध की तरह लेकर चलना चाहिए और इनको युद्ध की तरह भगाना चाहिए। इनको मार मार के सबको। इनको एक भी इलीगल बांग्लादेशी नहीं चाहिए हमें। आना है लीगल तरीके से आओ। एक भी इलीगल बताइए। यहां पर आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं, वोटर कार्ड बनवा ले रहे हैं, हमारा हक खा रहे हैं यार। हम भारतीयों का हक खा रहे हैं और यहां पर उनको फुल सपोर्ट भी मिल रहा है। अलग अलग मदरसे हैं, अलग अलग सब ये लोग हैं, संस्थाएं हैं, सब इनको सब यही कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को बुलाओ, रोहिंग्याओं को बुलाओ, इंडियन बना दो, इंडियन बना दो। खूब सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के लोगों को। और मैं तो कहता हूं कि यहां के जो लोग भी पकड़े जा रहे हैं, उनसे संबंध मिल रहे हैं, उनको भी उनके साथ भेजो कि लेके जाए इनको। ये अभी बीच में एक खबर आई थी ना, पता नहीं कौन खबर बता रहा है कि अंडमान के पास या पता नहीं कहां से बांग्लादेशियों को बीच समंदर में बोला गया कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग कि पानी में कूदा दिया गया, बोला कि भाग यहां से। मैं तो कहता हूं बिल्कुल करो ऐसा। इनको उठा उठा के समंदर में फेंको, भागो यहां से समंदर से, अपना तैर के जाओ उधर, बंगाल की खाड़ी में डाल दो इनको, बोलो कि जाओ तैर के अपना उधर। हमारे देश में क्या करने आ रहे हो? अपने देश में रहो ना यार। हाँ, अगर आना है, मैं फिर कहता हूं, अगर आना है लीगल तरीके से आओ, अपनी सारी पहचान, अपना डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग सब कुछ कराओ और तब आओ भारत में, क्योंकि तब तुम्हें ट्रैक करना आसान होगा ना। ऐसे तो ये लोग लेके आ रहे हैं और इनको इंडियन बना दे रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, उसके बाद ये इंडियन बन के बैठ जा रहे हैं, हमारा हक खा रहे हैं। आना है तो लीगल तरीके से आओ, जो लीगलिटी है। फार्म भरो, डॉक्यूमेंट जमा करो, तुम्हारा अता पता, बाप दादा सब पता हो बांग्लादेश में कहां पर हो, और तब आओ इंडिया। तो तुम पर नजर भी रखी जाएगी, तुमको ट्रैक भी किया जा सकेगा। इलीगल तरीके से आओगे, घुसपैठ करके आओगे, गलत तरीके से आओगे, बिल्कुल नहीं। लात मार के बंगाल की खाड़ी में फेंक दो इनको और बोलो कि जाओ तैर के यहां से अपने बांग्लादेश में जहां जाना है। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,